हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। वही अमेरिका जिसे पूरी दुनिया में सुपर पावर माना जाता है, लेकिन आज वही अमेरिका हिंसा की आग में जल रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही होगा कि अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई और इसके बाद से अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गए और ये प्रदर्शन 40 राज्यों और 140 से ज़्यादा शहरों तक पहुंच गया है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और टेक्सास में इस प्रदर्शन ने उग्र रूप भी ले लिया है और आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस से संघर्ष की सैकड़ों घटनाएं सामने आ रही हैं। इस हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के पास स्थित एक चर्च को भी आग के हवाले कर दिया। और फ्रेंड्स, इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यानी हमारे गोलू मोलू ने एक बहुत बड़ी धमकी भी दे डाली। तो दोस्तों, क्या है वो धमकी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और दोस्तों साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए पहले ये जान लेते हैं कि अमेरिका के एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई कैसे। जॉर्ज फ्लॉयड की ऑटोप्सी में सामने यह आया कि पुलिस वालों ने उसकी गर्दन को घुटने से 9 मिनट से ज़्यादा तक दबाकर रखा था। इस दौरान जॉर्ज लगातार मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ कहता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात सुनने की जगह बर्बरता से उसके साथ मारपीट की। जॉर्ज की मौत ऑक्सीजन ना मिल पाने के चलते हुई है और उसकी गर्दन पर भी घुटने से दबाने के निशान पाए गए हैं। और दोस्तों, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लागू होने के बाद से अभी तक 3 अश्वेतों की हत्या हो चुकी है। इनमें से 2 की हत्या तो पुलिस ने ही की, जबकि 1 की हत्या में 2 श्वेत नागरिक शामिल पाए गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका में अश्वेतों के साथ ये जो जुर्म हो रहा है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये शुरुआत हुई कहाँ से। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद जो कुछ देखने को मिल रहा है वो वहाँ पर पहली बार नहीं हो रहा है। अपने आप को साधन संपन्न और हाईटेक मानने वाले अमेरिकियों की हकीकत का एक बहुत कड़वा सच ये भी है कि वहाँ पर वर्षों से अश्वेतों के साथ ऐसा ही होता रहा है। अश्वेतों के खिलाफ होने वाले जुल्मों का इतिहास यहाँ पर काफ़ी पुराना है। दोस्तों, ये माना जाता था कि बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होंगी, लेकिन ये ना पहले रुकी ना अब। आपको बता दें कि ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। वे पहले अफ्रीकी अमेरिकन थे जो राष्ट्रपति बने। इसको उस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी ताकत में खुलेपन की बहुत बड़ी मिसाल कहा गया था। एक दौर था जब अमेरिका में श्वेत स्टेलर सोसाइटी का दबदबा हुआ करता था। उपनिवेशवाद के दौर में नस्लवाद अमेरिका में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। इसका सबसे अधिक असर मूल अमेरिकियों, एशियाई अमेरिकियों, अफ्रीकी अमेरिकियों के अलावा लैटिन अमेरिकियों पर भी पड़ा। उनके लिए अमेरिका में एक अलग समाज था। उनके लिए अपने ही देश में हर चीज़ अलग थी। उस समाज में अश्वेत गुलाम होते थे। ये भेदभाव रोजगार पाने से लेकर शिक्षा हासिल करने और घर बनाने तक में दिखाई देता था। इसको लेकर अमेरिका में समय समय पर आंदोलन भी हुए। और एक बात और बता दें आपको कि 1619 से 1800 के बीच अमेरिका में काफ़ी संख्या में बंदी थे। इनमें कई गुलाम भी शामिल थे जिन्हें वहाँ पर विभिन्न कामों में लगाया जाता था। वर्तमान में मौजूद अश्वेतों में ज़्यादातर लोग अब अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। इन गुलामों को पूर्व में बेचा और ख़रीदा भी जाता था। दरअसल अमेरिका में इन गुलामों की आबादी कई जातीय समूहों से मिलकर बनी है। इन अफ्रीकी गुलामों की खरीद फरोख्त 7 क्षेत्रों में की जाती है। अमेरिकी इतिहास में ब्लैक हिस्ट्री मंथ इसकी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इसका आयोजन हर साल फरवरी में किया जाता है। अगर दोस्तों इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि 1619 में अमेरिका का पहला अफ्रीकी गुलाम वर्जीनिया लाया गया था। इसके बाद ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। इन गुलामों को कुछ साल काम करवाकर इन्हें बेच दिया जाता था। कुछ ऐसे भी खुशकिस्मत होते थे जिन्हें आज़ाद भी कर दिया जाता था। मैसाचुसेट्स ऐसा पहला उपनिवेशवाद बना था जहाँ पर 1641 में गुलामी प्रथा को कानूनी जामा पहनाया गया। अमेरिका में 1787 में एक बड़ा संवैधानिक परिवर्तन किया गया। इसके जरिए यह संभव हुआ। अमेरिका में 1787 में एक बड़ा संवैधानिक परिवर्तन किया गया। इसमें निज स्वतंत्रता पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया। इसके बावजूद भी इन अश्वेतों को वहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं मिल पाया। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे। 1790 में लगातार अश्वेतों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया और इसका नतीजा था कि आने वाले 25 वर्षों में काफ़ी संख्या में इन अश्वेत गुलामों को मुक्त किया गया। 1808 में अमेरिका की संसद ने भी अंतर्राष्ट्रीय गुलाम व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। तो इस तरह अमेरिका में गुलाम प्रथा को ख़त्म तो कर दिया गया, लेकिन वो पूरी तरह आज भी ख़त्म नहीं हुई है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी क्या दी है। अमेरिका का शहर मिनियापोलिस अमेरिका के मिनीसोटा राज्य में आता है और वहाँ पर हिंसा के चलते हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर नेशनल गार्ड्स को उतारने की धमकी दी है।
नेशनल गार्ड्स अमेरिकी सेना का अंग है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार मिनीसोटा राज्य में दंगों को काबू करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। अमेरिका के 23 राज्यों में 17,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती हो गई है। नेशनल गार्ड्स को हिंसा रोकने के साथ साथ राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। और जब हालात बेकाबू हो गए तो नेशनल गार्ड्स ने जनता पर आंसू गैस के गोले भी दागे। हालांकि कुछ जगह पर लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ये लोग ब्लैक लाइफ मैटर्स और आई कैन ब्रीथ जैसे नारे लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक अश्वेत नागरिक की हत्या ने अमेरिका के शहरों को दंगों की आग में झोंक दिया है। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।